नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। जयमाला के दौरान दूल्हा ने शैतानी हरकत किया तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के संभल में दूल्हे की शर्मनाक करतूत सामने आई है। संभल जिले के एक गांव में जयमाला के वक्त दूल्हे ने दुल्हन के साथ गंदी हरकत कर दी। दुल्हन के शादी करने से इनकार करने पर शादी की खुशियां छूमंतर में मातम में बदल गई। मामला थाने तक पहुंचा, जहां पुलिस आरोपी दूल्हे और उसके पिता को थाने ले गई है। दरअसल यह पूरा मामला जिले के एचोंडा कंबो थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 13 मार्च को इसी थाना क्षेत्र के गांव के बारात आई थी। सभी लोग शादी की खुशी में झूम रहे थे। दूल्हा पक्ष जहां शादी को लेकर आतुर नजर आ रहा था, वहीं दुल्हन पक्ष के लोग भी मेहमानों की अवभाव में लगे हुए थे। बारात जैसे ही दुल्हन पक्ष के द्वार पर पहुंची, तभी दुल्हन पक्ष के बारातियों को जोरदार स्वागत किया। बारात में आए सभी मेहमानों को दूल्हा पक्ष के ने भोजन करवा देर शाम जयमाला कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठा लिया और उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। आरोप है कि दूल्हा नशे में चूर था और उससे इस दौरान दुल्हन के साथ गंदी हरकतें कर दी। जब दुल्हन की मां ने विरोध किया तो उसके साथ भी बदतमीजी की। दूल्हे की इस हरकत से दुल्हन खफा हो गई और स्टेज से उतरकर चली गई। दुल्हन ने दूल्हा की इस हरकत से नाराज होकर फेरे लेने से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी करने से इनकार करने पर शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दुल्हन की काफी समझाया गया, मगर दुल्हन जिद पर अड़ी रही। उधर अपनी गलती का एहसास होने पर दूल्हा ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, लेकिन दुल्हन राजी नहीं हुई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने दिया दखल। मामला बढ़ा तो थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस के अलावा धराती और बराती भी, इसके अलावा सराती और बराती भी दुल्हन को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दुल्हन फेरे लेने की राजी नहीं हुई। इस दौरान गांव में ही पंचायत बैठाई गई। पूरी रात पंचायत का दौर चलता रहा, लेकिन दुल्हन टस से मस नहीं हुई, जिस पर पुलिस दूल्हे पक्ष के लोगों से को थाने लाई है। थाना प्रभारी रेणु देवी ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है, सहमति नहीं बन पा रही है। दुल्हन शादी करने से इनकार कर रही है। दूल्हे और उसके पिता को थाने में लाया गया है। फिलहाल समझाने के प्रयास चल रहा है। समझौता नहीं होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं शेरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं, जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से शेरघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।